मेरे प्यारे जनों, हमारे प्रभु यीशु के धन्य नाम पर आप सबों को शांति। आज हम बहुत खुशी से इस नाइट विजिल रात्रि जागरण के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। रात्रि जागरण एक विशेष समय है, प्रभु का पल है। हम लोग जब दिन में प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारा कामों को अपने मन में लेकर आते हैं, जहाँ हम डिस्टर्ब माइंड से हमें प्रभु के समक्ष बैठना पड़ता है। परंतु जब हमारे दिन का सभी कामों को खत्म करके हम प्रभु के लिए, केवल प्रभु के लिए समय देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए आशीषों की वर्षा करती है। रात्रि जागरण प्रभु के साथ एक विशेष समय है, अनुग्रह का समय है। आइए आज के इस रात्रि जागरण में हम प्रभु के समक्ष आए, हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें, अपने मतलबों को, कई रोगियों को, कई अनाथों को, कई पीड़ितों को प्रभु के चरणों में लाएं। प्रभु आज हमें इसी वक्त इस रात्रि जागरण में अपने अनुग्रह की वर्षा करने जा रहे हैं। मैं इस रात्रि जागरण में आप सबों को हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर स्वागत करती हूँ। अभी हमारे प्रभु ईसा मसीह जो रात और दिन हमारे पवित्र परम प्रसाद में हमारे लिए पिता परमेश्वर से याचना करते रहते हैं, अभी हमारे समक्ष आएंगे। हम घुटने टेककर प्रभु को हमारे बीच में स्वागत करें। सभी अपने सिर झुकाएं। हमारे प्रभु हमारे समक्ष आ गए हैं। अपने आशीषों को, अपने अर्चना को, अपने जीवन को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु हम सबों को आशीष देने के लिए हमारे साथ इस रात्रि जागरण में आए हुए हैं। प्रभु जी हमारे समक्ष आइए। प्रभु जी आपका स्वागत हो, आपको स्वागत हो।
बेल आइकन। पावन रूप है प्रणामम, पावन रूप है प्रणामम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज हमें आशीर्वाद देने के लिए इस सायं संध्या वेला में आप हमारे सामने उपस्थित हैं। प्यारे यीशु, आपके सामने हम नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं। हम एक अटूट विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है। हमें जीवन देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें श्वास देने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। हमारे साथ हमेशा रहने के लिए परम प्रसाद के रूप में रोज आप पवित्र बलिदान में आते हैं। प्यारे यीशु, इस रोटी देखने में एक छोटा रोटी है, एक छोटी रोटी है, मगर इसका ताकत तूफान को भी शांत कर सकते हैं। छोटी सी हवा में उड़ सकती है, मगर इसका ताकत इतना भयंकर है कि ये तूफान को भी शांत करते हैं। प्यारे यीशु, आपका प्यार हम यहाँ अनुभव करते हैं। अपने पावन हाथ बढ़ाकर हमें आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु। आपके चेले, आपके बच्चे आपके समक्ष उपस्थित हैं। पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो, आराधना, 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो, आराधना, 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो, आराधना, 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 आराधना। हम अपने अपने स्थान में बैठे और प्रभु की ओर मन लगा कर प्रार्थना करें। ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसका देवता उसके निकट है, जितना कि हमारे प्रभु ईश्वर हमारा निकट होता है जब जब हम दुहाई देते हैं। ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके निकट है, जितना कि हमारे प्रभु ईश्वर हमारे निकट होता है जब जब हम दुहाई देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे
मेरे प्यारे जनों, मूसा जब अपनी इस्राएली प्रजा को फिरौन की दास्ता से बाहर लेके जाते हैं, कनान देश की ओर प्रस्थान करते हैं, तो हमारे पवित्र परम प्रसाद प्रभु का गुणगान करते हैं। उनका बाहुबल, उनका ताकत, उनका ईश्वरीय प्रेम को इस्राएली जनता के सामने रखते हैं, प्रभु को बताते हुए ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है। हमारा देवता, हमारा प्रभु हमारा निकट है जब जब हम दुहाई देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आयशा 54 वर्ड्स 10 में प्रभु हमें अपने याद दिलाते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, परंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एसेकिएल के ग्रंथ में प्रभु का प्रेम को हम और पाते हैं। कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को खोजने जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने भेड़ों को खोजने जाऊंगा, कुहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं भी वो, मैं वहाँ से उनको छुड़ा के लाऊंगा। कितना बड़ा प्रेम है अपने प्रजा के प्रति हमारे प्रभु का, जो इस पवित्र परम प्रसाद में आज हमारे समक्ष उपस्थित है। हमारे जीवन के कुहरे में, हमारे जीवन के अंधेरे में जब हम धुंधला जाते हैं, हमारे सोच इधर उधर भटक जाते हैं, उस समय हमारे प्रभु ईश्वर हमारे लिए वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि बच्चों, आप लोग जहाँ कहीं भी हो, अंधेरे घाटी में क्यों ना हो, मैं आपको ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि तू मेरी प्रजा है, तू मेरी संतान है, मैं आपका ईश्वर हूँ। ऐसा करने वाला ईश्वर अभी हमारे बीच में उपस्थित है। फिर हमें संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में हमें प्रभु हमें फिर से याद दिलाते हैं अपने प्रेम के प्रति। पिता ने हमें इतना प्यार किया, पिता ने हमें इतना प्यार किया, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं। संत योहन यीशु का प्यारा चेला, वो प्रभु यीशु को अनुभव करके, पिता के प्यार को अनुभव करके आज हम सबों के सामने यह वचन रखते हैं। पिता ने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि हम उसका संतान कहलाते हैं, हम उसका संतान हैं और वास्तव में हम वही हैं। यहाँ पर खून का रिश्ता है हमारे पिता के साथ, हमारे पिता के साथ हमारा ब्लड रिलेशन है हमारा सृष्टिकर्ता के साथ। और इसीलिए ईसाया के ग्रंथ में चैप्टर 49 वर्स 15 में हम जाएंगे। कहते हैं हमारे पिता ईश्वर, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा को भुला सकती है? क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा को भुला सकती है? क्या वह अपने पुत्र पर वो तरस नहीं खाएगी? अगर स्त्री अपने गोद के बच्चों को भुला सकती है, मैं आपको कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे जनों, हमारे पिता के प्यारी प्रजा, मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना है हमारा प्रभु का प्रेम, एक से बढ़कर एक। हम इस पवित्र ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे तो एक से बढ़कर एक ये अपने वचन के द्वारा हमारा परम पिता परमेश्वर प्रकट करता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अभी हम गाने के द्वारा हमारे परम पिता परमेश्वर का स्तुतिगान करें।
प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु। खुशबू से गाएंगे हम यीशु का नाम। कोयल की पंचम से फूलों की खुशबू से गाएंगे हम यीशु का नाम। वीणा की धुनियों से गाएंगे हम यीशु का नाम, यीशु का नाम। वीणा की धुनियों से आपकी स्तुति हो प्रभु, आपको धन्यवाद। कोयल की पंचम से फूलों की खुशबू से गाएंगे हम। थैंक यू अब्बा पिता, यीशु का नाम। आपके प्यार के लिए। पिता, हम आपकी संतान हैं, आप हमारे सृष्टिकर्ता है। हम भी आपको प्यार करते हैं। हम जी भर के आपको प्यार करना चाहते हैं पिता। सत्य तेरा नाम, मुक्ति तेरा नाम, शांति तेरा नाम, हमने तेरा बाप। सत्य तेरा नाम, मुक्ति तेरा नाम, शांति तेरा नाम, हमने तेरा बाप। अंधेरे घाटी से हमें ढूंढ के निकालने वाला प्रभु, आपको धन्यवाद। हम आपको प्यार करते हैं प्रभु। कोयल की पंचम से फूलों की खुशबू से गाएंगे हम यीशु का नाम। पिता ईश्वर, हम आपको आराधना करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं प्रभु। आप हमारे सृष्टिकर्ता है, हम आपकी संतान हैं। खुशबू से गाएंगे हम यीशु का नाम। कोयल की पंचम से फूलों की खुशबू से गाएंगे हम यीशु का नाम। वीणा की धुनियों से गाएंगे हम यीशु का नाम, यीशु का नाम। वीणा की धुनियों से यीशु का नाम। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। ईश्वर आपकी महिमा हो, गाएंगे हम आपकी आराधना हो प्रभु। यीशु का नाम। सारे दिल से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद, आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे जनों, आज
हमारा प्रभु ईश्वर हमारे साथ रहकर बहुत खुश हैं। प्रभु हमें वचन दे रहे हैं। आज का चिंतन का विषय संत मत्ती से अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक। हमने बहुत बार इस पवित्र वचन को पढ़े हैं, ध्यान मनन किए हैं, फिर भी से प्रभु आज हमें एक अनेक अपने वरदान को हमें प्रकट करता है। प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए एक नया संदेश लेकर आते हैं। संत मत्ती अध्याय 16 में प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं, अपने शिष्यों से पूछते हैं, मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? प्यारे जनों, क्यों प्रभु ने ऐसा पूछा? क्या आवश्यकता थी हमारे प्रभु यीशु को पूछने के लिए? जी हाँ, यह उचित था। प्रभु यीशु जानते हैं मैं कौन हूं, लोग क्या सोचते हैं, फिर भी से हमें एहसास दिलाने के लिए प्रभु यीशु पूछते हैं मैं कौन हूं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, वह संसार में आया, वे अपने लोगों के पास आया, परंतु अपने लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। प्रभु को दुख था। हम इतिहास के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, जहां पिता हमसे कहते हैं, बैल अपने मालिक को जानता है, बैल अपने मालिक को जानता है, डोंगी अपने मालिक के नाद को जानता है, परंतु मेरी प्रजा, मेरी संतान मुझे नहीं जानता है। कितना दुख है हमारे पिता परमेश्वर को, जब जब हम उसे भूल जाते हैं, हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, वो कितना दर्द से बैठता है। और जब हम उसको पहचान जाते हैं तो प्रभु बहुत खुश होता है, क्योंकि हम उसके बच्चे उसके निकट आते हैं, उसको पहचानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम इस सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पेतरुस के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों है जानते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं और वरदान के ऊपर वरदान पेतरुस को बहुत ही आशीष देते हैं। कैसे आप फिलिप प्रदेश में प्रभु यीशु पहुंचते हैं, अपने शिष्यों को बुलाते हैं, पूछते हैं, बताओ ना लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या पूछता है? बताओ ना मेरे विषय में क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं लोग, क्या जानते हैं? तो शिष्य लोग बोलते हैं, कोई एलियस है, कोई जॉन द बैप्टिस्ट है, और कोई नबियों में से कोई एक है। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम लोग क्या कहते हो मैं कौन हूं? तुम लोग क्या कहते हो मैं कौन हूं? कुछ समय शिष्य आपस में देखते हैं क्या बोले, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में चलते हैं, हम क्या बोले, ये हमारा प्रभु कौन है?
अचानक पेतरुस बोलते हैं, यीशु आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बोलते हैं? यीशु आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्यारे जनों, प्रभु यीशु एकदम खुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु एकदम खुश हो जाते हैं और देखते हैं उसी समय जब पेतरुस ने प्रभु को पहचान लिया, उसका जो सत्य है, सत्य को जान गया, उसी समय प्रभु यीशु पेतरुस के लिए 7 वरदान देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या सोचे हैं कौन कौन से वरदान हैं? सबसे पहले बोलता है कि पेतरुस सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो। सबसे पहले वरदान है, प्रभु यीशु अपने सामने में पेतरुस को धन्य घोषित करते हैं। सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ चर्च में किसी को धन्य घोषित करते हैं तो मरने के बाद 10 साल, 5 साल, 11 साल, 20 साल के बाद हम किसी संत को फर्स्ट पदवी में, संत हुट के फर्स्ट पदवी में हम धन्य घोषित करते हैं। परंतु पेतरुस यहाँ पर इतना लकी है, इतना भाग्यशाली है, यीशु के सामने, यीशु के समक्ष, सभी शिष्यों के समक्ष एक ही बार में पेतरुस को धन्य घोषित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके तुरंत बाद सबसे और दूसरा आशीष मिलता है, क्या है? क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। हमारा रिश्ता कहाँ से है? पिता परमेश्वर से है। पिता परमेश्वर अपने पुत्र को महिमान्वित करते हैं। पेतरुस का अपनी आत्मा का प्रेरणा के द्वारा पेतरुस बोल उठता है, आप ऐसा मसीह है, रक्षक हैं और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। उससे यीशु को शांति मिलता है। मेरे बच्चे, मेरे शिष्यगण सही में पहचान लिया और उससे भी ज़्यादा खुश यीशु को होता है। पिता ईश्वर ने अपने शिष्यों के सामने यीशु को महिमान्वित करते हैं। एक बार जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया था तो वही शब्द स्वर्ग से सुनाई दिया था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसी का सुनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये पिता ईश्वर के साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप, पिता ईश्वर, सत्य ईश्वर, जिसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा है, उसका प्रमाण देता है पेतरुस के द्वारा। फिर हम तीसरा में जाएंगे, तीसरा वरदान में जाएंगे तो क्या बोलता है? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इतना बड़ा एक शब्द पेतरुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, और उतना में खुश होके एक के ऊपर एक हमारा प्रभु ईश्वर अपने शिष्य, अपने प्यारा शिष्य को आशीष देते हैं। चट्टान, ये क्या? उसका विश्वास। जब भी हम प्रभु यीशु का स्तुति गान करते हैं तब प्रभु यीशु हमें भी इसी प्रकार के वरदानों से भरते रहते हैं। चट्टान हो और मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्यारे जनों, हम लोग जब जब प्रभु को प्रोफेस करते हैं, अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, उसी समय वहाँ पर चर्च का स्थापना होता है। चाहे दुनिया के कोई भी परिवार हो, कोई भी कोने में हो, जो कोई भी प्रभु यीशु को साक्ष्य देता है, वहाँ पर चर्च का स्थापना होता है। प्रभु यीशु वहाँ पर जीवन उपस्थिति होता है। चौथा वरदान है, और हमारे विश्वास के सामने कोई नहीं टिक सकेगा। क्या नहीं कर सकेगा?
कोई नहीं टिक सकेगा। कोई भूत, न प्रेत, न टोना, न जादू, न आकाश, न तूफान, न बरसात। हमारा विश्वास, क्योंकि संत लूकास के अध्याय 17 में पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को कहो, इस मलबरी पेड़ के को कहो, तुम यहाँ से उठ करके समुद्र में लग जाओ तो वो होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे जनों, हमारे विश्वास के सामने कोई भी टिक नहीं सकेगा, कोई भी टिक नहीं सकेगा हमारा विश्वास के सामने। इतना है हमारा विश्वास। और फिर हम 5वां वरदान में जाएंगे तो क्या है, क्या देता है? मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजी प्रदान करूंगा। बाप रे, स्वर्ग का कुंजी प्रभु यीशु हमारे हाथ में देता है। स्वर्ग का कुंजी हम निरे मनुष्य के हाथ में देता है। क्यों? एक बार हमने विश्वास किया हम आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, एक बार हमने उसका स्तुति किया और स्वर्ग का चाबी देने के लिए भी पिता परमेश्वर रेडी हो जाता है। कैसा वरदान है ये! एक ऐसा देवता है जो हमारे समक्ष जब जब हम उसका स्तुति करते हैं तो हमको इस वरदानों से भरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग का कुंजी किसी का जीवन में ईश्वर को प्रवेश देना, यह है स्वर्ग को खोलना। जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उसके जीवन में यीशु को देना मतलब स्वर्ग को खोलना। यही है प्यारे जनों, हमारे चर्च में देखते हैं। हम जब यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताते हैं, उनका हृदय में प्रज्वलित होता है, आग बरसता है और हम एमाउस एक्सपीरियंस में पहुंच जाते हैं। क्या हमारे हृदय प्रज्वलित नहीं हो रहा था जब हम उस यीशु के बारे, यीशु का वचन सुन रहे थे? जब वो शिष्य हमारे घर में आया था तो कितना आनंद था। हम हर एक व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के घर में जाते हैं, उनको यीशु के बारे में बताते हैं, तब हम इस स्वर्ग का चाबी, स्वर्ग यीशु स्वयं को हम उसके जीवन में खोलते हैं। प्यारे जनों, यीशु हमें अधिकार दिया है स्वर्ग को किसी के हृदय में खोलने के लिए, प्रेम, शांति और आनंद को बरसाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। छठा वरदान क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी में निषेध या खोलने का अधिकार। एक के बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। प्रभु यीशु जब जब हम स्तुति करते हैं तो हमें वरदानों से भर देते हैं। एक जस्ट सुनना चाहता है अपना बच्चों से, अपने संतान से वो रियलिटी, प्रभु यीशु को जानना, प्यार करना, उसको मानना, इस पवित्र परम प्रसाद में उसको पहचानना, इतना ही चाहता है हमारा ईश्वर। और एक से बढ़कर एक छठा वरदान है स्वर्ग और पृथ्वी को खोलने का, स्वर्ग अनुमति देने का। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु पानी नहीं बरसना, तो पानी नहीं बरसता। जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें पानी का जरूरत है, तो हमें पानी बरसाता है। हमें खोलने का अधिकार, खोलने का और बंद करने का अधिकार, एक से बढ़कर एक। हम 7वां में जाने के पहले वो वरदान छिपा हुआ खजाना है। हम इतना वरदान सुने हैं। हमारे प्रभु, हम खड़े हो जाएंगे हमारे प्रभु के लिए। हम आनंद के साथ, उल्लास के साथ हम भजन करेंगे, स्तुति गान करेंगे। हम हमारे राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा है, वो हर समय हमारे हृदय में जीवित रहता है, खुशी से भर जाता है। हम नाचते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, हम 7वां वरदान में जाने के पहले हम सब खड़े हो जाएंगे, आनंद उल्लास से गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, नाचते हुए हमारा प्रभु का जय जयकार करेंगे, ताकि हम भी पेतरुस के समान ये 7 वरदानों से भर जाएं। उसके पहले हम ईश्वर का पहले हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप
आप मसीह हैं, आप हमारे बीच में आने वाला। पेतरुस ने जिस यीशु को मसीह से पुकारा, जीवन ईश्वर है करके जान गया, उसी ईश्वर हम भी पेतरुस के समान आपको पुकारते हैं। यीशु, आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। हृदय से कहिए, यीशु आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप पिता ईश्वर द्वारा भेजे हुए पावन पुत्र हैं। यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। तेरे पीछे पीछे आने चाहती हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तेरे पीछे पीछे आना चाहती हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। मेरी आप बीती बातें करती हूँ मैं, तेरी बेटी बेटी वाणी सुनती हूँ मैं। मेरी आप बीती बातें करती हूँ मैं, तेरी मीठी मीठी वाणी सुनती हूँ मैं। तुझी में लीन होने के लिए सदा ये दिल मेरा इंतजार है प्रभु। तुझी में
हम सब सातवां वरदान क्या है उसको सुनने के लिए बहुत ईगर है हमारा दिल। क्या हो सकता है? यीशु ने सातवां वरदान एक से बढ़कर एक पेतरुस का जीवन में भर देता है। ओ सातवां वरदान है, मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ, यहाँ पर इस सुसमाचार में ये वरदान छिपा हुआ है। वो छिपा हुआ गुप्त खजाना है। हमारा प्रभु यीशु विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाएगा, फल खिलाता है विजयी को। अभी हम देखेंगे कौन है विजयी। संत यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 4 और 5 में हमें प्रभु यीशु क्लियर रूप से अपने वचन के द्वारा बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर के हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कहेंगे संसार की विजयी कौन है? तो पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, केवल वही जो विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस नाइट विजिल में, इस रात्रि जागरण में प्रभु हमें बहुत से वरदानों से भर रहे हैं। पेतरुस का जैसे एक से बढ़कर एक अपने वरदानों से हमें भर रहे हैं। विजयी आप लोग सुना होगा, और इस चीज को हम पढ़ते हैं, पेतरुस अपना यीशु के ऊपर अपना विश्वास प्रकट करके क्या बन जाता है? विजय बन जाता है। क्या बन जाता है? विजय बन जाता है। और डायरेक्ट रूप से वचन कहते हैं, मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। कौन है जीवन वृक्ष? यीशु है जीवन वृक्ष। कौन है जीवन वृक्ष? यीशु है जीवन वृक्ष, और फल है उसका आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ने हमें बचाने के लिए आया है, उसी समय उसी घड़ी प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन का वृक्ष हमें अपने आत्मा से भर देते हैं। ताली बजाइए यीशु के लिए। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ, जीवन वृक्ष के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ है। फिर हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, स्टार्टिंग में और लास्ट में हम देखते हैं जीवन वृक्ष का फल। जब आदम और हेवा को पिता ईश्वर ने अदन वाटिका में रखा तो क्या आज्ञा दिया? आप इस वाटिका के सभी फल खा सकते हैं, परंतु भला बुरा और ज्ञान का फल नहीं खा सकते। और वहाँ पर उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पद संख्या 9 के आसपास में, तो लिखा है वहाँ पर जीवन वृक्ष भी था, जीवन वृक्ष भी था। पर ये पिता परमेश्वर जीवन वृक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, और वो एक ही बोलते हैं कि आप जो बीच में है भला बुरा ज्ञान का फल आप मत खाना। सभी को खा सकते हैं, सभी प्रकार का फल खा सकते हैं, मगर जो बीच में है आप उसको नहीं खाना। तो हम देखते हैं लास्ट में, आप सभी जानते हैं क्यों उसको मना किया था पिता परमेश्वर नहीं खाना बोल के। क्यों मना किया था? मृत्यु
से दूर रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु से दूर रहने के लिए पिता परमेश्वर मना करता है। जो भला बुरा और ज्ञान का वृक्ष है आप उसको मत खाना, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने द्वारा बनाया हुआ सृष्टि के नाश पर उसको दुख होता है, इसीलिए पहले से ही मना कर देता है। पर सब जानते हैं शैतान जो अच्छाई के रास्ते पर चलने नहीं देते, प्रभु को आराधना करने में बाधा डालते हैं, वो हमारे पहली माता हेवा के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुमको सचमुच में ईश्वर ने मना किया था? और माँ हमारी हेवा बोलती है हाँ हमें मना किया है। फिर शैतान उसको फुसलाते हैं, आपको मना किया है क्यों जानती हो? आप ईश्वर के बराबरी नहीं बनने के लिए। सबसे बड़ा पाप हम अपने पिता परमेश्वर का, हमारे सृष्टिकर्ता का हम बराबरी करते हैं, सबसे बड़ा पाप। और हम देखते हैं वो हेवा खा लेती है, अपने पति आदम को भी देती है। जैसे ही आदम और हेवा उस फल को खा लेते हैं तो फल का तो टेस्ट करते हैं, परंतु साथ ही साथ क्या टेस्ट करते हैं? मृत्यु का। कौन सा टेस्ट? मृत्यु का टेस्ट भी करते हैं। फल का टेस्ट किया, साथ साथ मृत्यु का भी टेस्ट किया। पर पिता परमेश्वर जो हमेशा दयालु है, जो हमें अंधेरे घाटी से हमें ढूंढ के लाते हैं, हमारे जीवन के कुहरे से हमें ढूंढ के लाते हैं, वे हमें बचाने के लिए एक ही शर्त रखते हैं। हम उसको रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 और 10 में हम पढ़ते हैं। क्या है वचन? यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुख से स्वीकार करना यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और हृदय से विश्वास करना कि ये पिता ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया है, तब हमें मुक्ति मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चूंकि आदम और हेवा ने, हमारे फर्स्ट माता पिता ने उस प्रभु यीशु ईश्वर को तिरस्कार कर दिया था, बराबरी करने का दावा किया था, वो प्रभु अभी उनको दंड नहीं देता है, एक ही शर्त रखता है, आप लोग मुंह से स्वीकार करना है कि यीशु हमारे सृष्टिकर्ता, आप ही प्रभु है, आप ही हमें बचाने के लिए आया है करके उसको स्वीकार करते हैं, तब फिर प्रभु हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। हमारे प्यारे जनों, हम यही देखते हैं पेतरुस के जीवन में, मुंह से स्वीकार किया और हृदय से विश्वास किया तो उसी समय 7वां वरदान क्या है? जीवन वृक्ष का फल खिलाता है। हर एक व्यक्ति इस संसार में, छोटे हो या बड़े हो, कोई भी धर्म के हो या कोई भी जाति का हो, जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु के ईश्वर के पुत्र मानते हैं, यीशु को अपना देवता मानते हैं, उसी समय उसको मुक्ति मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हम सभी अभी खड़े होकर
पवित्र आत्मा का गाना गाएंगे। पवित्र आत्मा, आत्मा का फल, जीवन वृक्ष का फल प्रभु हमें इसी समय, इसी घड़ी देने वाले हैं। मेरे प्यारे जनों, विश्वास के साथ अपने हृदय में विश्वास करते समय हुए, अपने मुख से स्वीकार करते समय, अपने हृदय से विश्वास करते समय हम उठें और हम पवित्र आत्मा जो जीवन वृक्ष हमारे यीशु हैं उसका आत्मा को हम स्वीकार करेंगे। वही है जीवन वृक्ष का फल जो हम प्रकाशन ग्रंथ में पढ़ते हैं कि मैं विजयी मतलब जो भी प्रभु यीशु को ईश्वर मानते हैं, अपने दिल में विश्वास करते हैं, अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, उन सभी को यीशु देते हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे। पवित्र आत्मा जो जीवन वृक्ष का फल है, जो यीशु का आत्मा है, हम उसको स्वीकार करें। प्रेम की आत्मा
उछल कर पावन आत्मा, उछल कर पावन आत्मा, मंगल कर पावन आत्मा। यीशु मेरे हृदय में आइए, मैं भी आपको स्वीकार करती हूँ। यीशु, यीशु आइए। यीशु मेरे प्यारे यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आप ईश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप जीवन दाता है। मैं विश्वास करती हूँ आप वही यीशु है जो इस पवित्र परम प्रसाद में निवास करते हैं। यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आप वही यीशु है जो 38 साल के रोगी को, अर्धांग रेगू को आपने चंगा किया। यीशु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, जीवंत ईश्वर के पुत्र, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे सारे रोगों को हरेंगे। यीशु, आप मेरे सारे रोगों को हरेंगे। यीशु, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु, आप वही यीशु है जो बहरों को सुनने के लिए श्रवण शक्ति दिया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया। आप वही यीशु है जो पेतरुस को 7 वरदानों से एक से बढ़कर एक भर दिया। यीशु, आप मेरे मुक्तिदाता है। आप परमपिता परमेश्वर है। आप मुक्तिदाता है। आप मुझे बचाने वाला है। यीशु, मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए। यीशु, मेरे बच्चों पर आइए। यीशु, इस दुनिया में नाना प्रकार के जो पीड़ा सहन में है, मरण स्थान में है, उन सबों पर अपनी करुणा कीजिए। यीशु आइए, अपनी आत्मा का फल, हे जीवन वृक्ष का फल आइए। यीशु आइए, मेरे हृदय को पावन बनाइए। यीशु, यीशु अपने हृदय में बुलाइए। यीशु को बुलाइए। यीशु हमें पेतरुस के वरदानों से, 7 वरदानों से इस जीवन में हमें विजय बना रहे हैं। इस संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास। यीशु, यीशु मेरे रोग पर आइए। यीशु, मेरे रोगों पर आइए। यीशु, मेरे दुखों पर आइए। यीशु, हे जीवन वृक्ष का फल, अपने रहस्यों को समझने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। यीशु, मेरे त्राणकर्ता, प्रभु की आत्मा, जीवन वृक्ष का फल, मुझे अपने स्वर्गीय खुशियों से भर दीजिए। मेरा विश्वास बढ़ाइए। मैं विश्वास के द्वारा इस संसार को पराजित कर सकूं। यीशु, यीशु मेरे रोग पर आइए, मेरे पीड़ा पर आइए, मेरे कर्ज में आइए, मेरे बच्चों पर आइए, मेरे परिवार में आइए। लाखों लोग इसी समय नाना प्रकार की पीड़ाएं सह रहे हैं। यीशु, हम प्रार्थना करें, इस दुनिया के हर एक कोने कोने में बहुत से बीमारी, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास धन दौलत नहीं है, यीशु सभी वरदानों को देने वाला यीशु उनके घर में इसी समय पहुंच जाए। रोगियों पर आशीष बरसाएं। हमारे मन में जिसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन सबों को प्रभु के चरणों में लाइए। अपने हृदय से विश्वास करते हुए, अपने मुख से स्वीकार करते हुए, यीशु मेरा जो कर्ज है केवल आप ही माफ कर सकते हैं, मेरा जो रोग है केवल आप ही दूर कर सकते हैं। यीशु आइए। हे जीवन वृक्ष, हे मुक्ति का वृक्ष, संसार ने आपको नहीं जाना यीशु, पर मैं आज आपको जानती हूँ, आपको स्वीकार करते हैं। यीशु, मेरे यीशु, अपने अधिकार में ले लीजिए मेरा रोग, मेरा शांति, मेरा घबराहट, मेरा डर, मेरा पढ़ने का शक्ति, मेरा काम करने का शक्ति आप ले लीजिए। सब कुछ प्यारे जनों
यीशु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने सब कुछ समर्पित कीजिए, अपना तन मन धन पैसा कर्ज जो भी हैं सारे संसार को समर्पित कीजिए। यीशु सारे संसार का मुक्तिदाता है। यीशु सारा संसार को प्यार करने वाला है। यीशु सारे संसार को मुक्ति देने वाला है। हमारा यीशु का कान छोटा नहीं है जो नहीं सुन सकता, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है जो हमें बचा नहीं सकता। प्यारे जनों, अपने हृदय खोलिए, अपने हृदय की गहराई से प्रभु को मन में, अपने हृदय की गहराई से प्रभु को बुलाइए। अपने रोगों को स्पर्श करने दो, हमारे बच्चों को स्पर्श करने दो, हमारे गांव में प्रभु को प्रवेश करने दो। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, अडोर यू जीसस। महिमा, आपकी महिमा हो यीशु, आपकी महिमा हो यीशु। हमें चंगा करने के लिए, हमें सातों वरदान से भरने के लिए, हमें वह स्वीकार करने के लिए कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु मेरे राजा, मेरे साथ रहने वाला। मैं जब अंधेरे में भटक जाती हूँ तब मुझे ढूंढ के लाने वाला। एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12 में आप कहते हैं, मैं अपने भेड़े को खोजने जाऊंगा, मैं अपने भेड़े को खोजने जाऊंगा। कोहरे अंधेरे में जहां कहीं भी वो तीतर बीतर हैं, उन सबको मैं वहां से छुड़ा लाऊंगा। यीशु, यीशु, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश इस अंधेरे की घाटी में है। नाना प्रकार के सामाजिक परेशानियों में डूबे हुए हैं यीशु। हम भटक गए यीशु, हम भटक गए यीशु। आप आइए, हमारे समाज में आइए, हमारे रोगों में आइए, हमारे बच्चों के पढ़ाई में आइए यीशु। यीशु, आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारे दुखों को आप नहीं हर सकते। आपका आँख इतना अंधा नहीं है कि आप हमारे दुखों को देख नहीं सकते यीशु। सब कुछ को संभव बनाने वाला यीशु। समर्पित कीजिए अपना धन, अपना दौलत, अपना बच्चा, अपना काम, अपना प्रार्थना, अपना विश्वास। यीशु, यीशु आइए, यीशु आइए। हम वही प्रदेश में हैं, कैसरिया फिलिप्पी में हैं, जहाँ यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं और हम यीशु को पहचानते हैं। यीशु, आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। हम हृदय की गहराई से यीशु को स्वीकार किया, यीशु को हमारे मन में, दिल में बसाया। यीशु हमारी प्रार्थना से खुश हैं। इस रात्रि जागरण में बहुत सारे आशीषों से हमें भर दिए हैं। आइए हम प्रभु के पुरोहित, जो प्रभु ने प्यार करके अपनी प्रजा के लिए पुरोहित नियुक्त किया है, उसको हम आमंत्रित करें। हमें इस पवित्र संस्कार से आशीष देकर जीवन वृक्ष का फल को हम ग्रहण सकें। हम सभी घुटने टेकेंगे और हम आशीष ग्रहण करेंगे। स्वर्ग से उतरी रोटी तू
तेरे शरीर से, अति पावन तेरे लहू से, पापों की बंधन से तू मानव को मुक्ति दिलाई। प्रेमी प्रभु दिव्य कृपा दान, बरसा दे प्रभु वर हम पर, निर्मल सदा जीवन बिताने, बरसा दे वरदान सदा। आइए हम प्रभु का स्तुति करते हुए हम उसकी आशीषों को हम ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया, जोर से स्तुति कीजिए। यीशु हम सबों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने दुख को समर्पण कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशु जीसस जीसस, दुनिया के खुदा यीशु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, आपको धन्यवाद यीशु, आपको धन्यवाद यीशु, आपको धन्यवाद। थैंक यू जीसस, यीशु जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.